नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। बजरंग दल की तरफ से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपने के लिए ये पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब ये देखिए, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सरकार की जय बोलता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, बावजूद उसके ज्ञापन देने के लिए आते हैं तो कोई अधिकारी इनको मिलता नहीं है। डीसी साहब के पास गए, एडीसी साहब के पास गए, सीटीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, कोई अधिकारी है ही नहीं। है तो कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। मामला क्या है जानने का प्रयास करते हैं। प्रदीप जी, है क्या ये कुछ नहीं है भाई साहब। ये अभी हमारा बिट्टू बजरंगी है, बजरंग दल का कार्यकर्ता फरीदाबाद में, उसका भाई महेश पांचाल, जिसके ऊपर 14 दिसंबर को विधर्मियों द्वारा लगा लो या अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा तेल छिड़क करके उस लड़के के ऊपर आग लगा दी गई। उसने बेचारे ने भाग के नाले में कूद के अपनी जान बचाई, फिर भी वो लगभग 60% जल चुका था। वहां से उसको तुरंत हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में दाखिल करवाया गया। उसकी हालत सीरियस देखते हुए उसको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया, लेकिन कल रात को पता चला है कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। उसका परिवार अनाथ हो गया है। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी और एक लड़की है। इसलिए हम सरकार से मांग करने आए थे, हरियाणा सरकार से, कि भी ऐसे विधर्मी लोगों के खिलाफ जो ऐसी समाज के अंदर हत्याएं कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा के साथ साथ उसके परिवार में कमाने वाला अभी कोई रहा नहीं, तो उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा भी उस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि उस परिवार में सिर्फ एक बेटी है और एक उस बेटी की माँ है। तो हम प्रशासन को पूरे हरियाणा में आज संगठन की तरफ से ज्ञापन देने आए थे। अब भिवानी में ज्ञापन देने आए तो डी साहब के पास आए थे। डी साहब हैं नहीं। वहाँ पीए से पता किया तो उन्होंने बताया साहब गए हैं, आप सीटीएम साहब को दे दीजिए। सीटीएम साहब के पास गए थे, सीटीएम साहब अंदर बैठे थे, लेकिन वो 15-20 मिनट तक हम बाहर खड़े रहे, कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। अंदर से बाद में काफ़ी देर हो गई, तब रिस्पॉन्स दिया तो यही कहा हमें कि आप एसडीएम साहब के पास चले जाइए, ज्ञापन वो लेंगे। एसडीएम साहब के पास गए थे, वो सीट पे नहीं थे। वहाँ भी ये कहा गया कि अभी एसडीएम साहब आएंगे तब ज्ञापन लेंगे। तो हमारी भी सरकार से यही मांग है कि भी कम से कम ऐसे कोई ज्ञापन देने आता है तो हम भी एक समाज का और सरकार का ही हिस्सा है। संगठन है, संगठन कोई काम करे समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। हम अपने लिए कोई ये काम लेके नहीं आए हैं, ये समाज का काम है, समाज की जागरूकता का काम है। लेकिन कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ की बात हुई भाई साहब, आप बताइए। ये तो आप लोग शहर से आए हो, अगर कोई लोहारू से बैल की तरफ से आता तो धक्के खाता है। नहीं भाई साहब, आप एक बात है, इतना ठंड का टाइम है, तापमान 60 डिग्री पहुंचा हुआ है, और हम 50 कार्यकर्ता अपना काम धंधा छोड़ के और ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए सहमत नहीं है। इसमें ऐसा लिखा हुआ क्या है? अरे आपसे संबंधित है ही नहीं, आपने तो सीएम साहब को भेजना है, हरियाणा सरकार को भेजना है, और कुछ करना ही नहीं है। आपने किसी को मुआवजा नहीं देना, आपने किसी को सजा नहीं देनी, आपने कोई केस दर्ज नहीं करना। फरीदाबाद का मामला है, पूरे हरियाणा में हम तो सीएम साहब को भेज रहे हैं। अगर सरकार को कहीं ज्ञापन देना है हरियाणा सरकार के पास तो डीसी साहब के मार्फत ही जाएगा, प्रशासन के मार्फत जाएगा, और कैसे जाएगा आप बताइए भाई साहब। तो इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये ज्ञापन लेके और सीएम साहब के पास भेजना चाहिए, जिससे उस परिवार की सुरक्षा हो सके और उस परिवार को कुछ मुआवजा मिल सके। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय। अब क्या होता है कि कोई भी कस्टमर लोन लेने जाता है, वो 4 बैंकों में गया, 2 में गया, 3 में गया, उनको ये नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल और आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से लोन कौन सा बैंक देगा, कितना देगा। कमीशन ये है कि मार्केट में अदर प्रॉपर्टी डीलर हैं जो वो 1% पे भी करता है, कोई भाव भी बढ़ाता है, कुछ भी करता है। हम दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा के डील करवाते हैं और 70 पैसे के ऊपर काम करता हूँ। बचने का केवल एक ही तरीका है, जो डॉक्यूमेंट आप बैंक को पूरे करवा रहे हो वो खुद करवा के दो, न कि किसी दूसरे के थ्रू। गांव में अभी मैंने स्टार्ट कर रखी हैं ब्रांचें, कुछ तो ओपन हो चुकी हैं, कुछ और कर रहे हैं अभी। जो मेरा टारगेट है भिवानी के हर एक जो गांव है वहां तक अपनी माइक्रो ब्रांच को पहुंचाना है। मैं सुमित गौतम, गौतम फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भिवानी से हूँ। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए
एक सर्विस लेके आया हूँ। तकरीबन मेरे को इस लाइन में 6-7 साल हो चुके हैं वर्क करते हुए, और 2 साल से अपने यहाँ पे ऑफिस है पालवास मोड़ भिवानी नए बस स्टैंड के पास। हमारा काम है हर प्रकार के लोन और हर प्रकार के इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना।